बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आज सोशल साइंस लर्न वेल का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है और इसका नेम है चेंजिंग फेस ऑन द अर्थ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है MCQs और ऑल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और बाकी के अगर आपको SST से रिलेटेड या फिर आपके लर्न वेल साइंस से रिलेटेड और भी चैप्टर्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। हाँ, लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका MCQs टाइप, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओरिजिनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। इनमें से कौन सा सी वेव का ओरिजिनल जो फीचर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बीच होगा, क्योंकि बीच जो होता है वहाँ से कोई भी सोइल रीजन नहीं होता है, बाकी के और पार्ट से सोइल का रीजन होता है। सो बीच आर नॉट ए ओरिजिनल फीचर। नेक्स्ट है द डिपोजिशनल मटेरियल्स ऑफ ए ग्लेशियर इज। ठीक है, ग्लेशियर में जो डिपोजिशनल मैटर होता है वो आपका मोराइन होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। इनमें से कौन है जो सडन मूवमेंट के कारण होता है। तो वोल्केनो सडन मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, और एक आपका अर्थक्वेक होता है जो कि सडन मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है, बट इसमें राइट आंसर वोल्केनो होगा। नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स जो होती है वो डेजर्ट में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा कॉलम ए और कॉलम बी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनको मैच करना है। जैसे ग्लेशियर है तो वो ग्लेशियर आपका मैच होगा रिवर ऑफ आइस। ठीक है, आइस से आइस की रिवर ग्लेशियर होती है। और नेक्स्ट आपका मियंडर्स। तो मियंडर्स जो होता है वो जिगजैग मोशन होता है, तो ये ई से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बीच। बीच जो होता है वो सीशोर होता है, तो ये ए से मैच हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका सैड ड्यून। सैड ड्यून जो होती है वो डेजर्ट्स में होती है, तो ये आपका जो है लास्ट वाले एप से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो होता है वो अपर कोर्स होता है, तो सी से मैच हो जाएगा। और नेक्स्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन होता है अर्थ में, तो ये आपका डी से मैच हो जाएगा। तो यहाँ से आप मैच द फॉलोइंग जो है इजीली कर सकते हो। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ आर बीचेज फॉर्म्ड। बीचेज जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो देखो इसका आंसर ये है आपका कि व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर, यानी कि सी वेव्स जो होती है वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है सी शोर पर, उससे सी बीचेज का फॉर्मेशन तैयार होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाली लाइन है ये आपका फर्स्ट का आंसर है। अगला है हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो किस प्रकार फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर है ऊपर यहाँ से डूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, रिवर्स ओवरफ्लो। रिवर्स जो होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है इट्स बैंक, मतलब बैंक जो होता है वो लार्ज हो जाता है। सो लीडिंग टू द डिपोजिशन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड फ्लड प्लेन्स, है ना। जो आसपास का जो फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है, वो उस पर रिवर्स का जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन थर्ड है, नेम द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द प्लेट मूवमेंट। ठीक है, जो प्लेट मूवमेंट की तीन जो ब्रॉड कैटेगरीज होती है उनमें एक है डिवर्जेंट बाउंड्रीज, सेकंड है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके ब्रॉड कैटेगरी होती है किसकी, आपके प्लेट मूवमेंट की। ठीक है, आगे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ द एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो फोकस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है मतलब, तो वो फोकस पॉइंट होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आप नीचे देख सकते हो। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, यानी जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो वो पॉइंट आपका फोकस पॉइंट होता है। आगे क्वेश्चन है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, वो है आपका व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के आउटर साइड में लगते हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटर साइड में लगते हैं,
वो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है, देखो ये है। तो इसमें दोनों लिखने हैं, दोनों लाइन। पहला है द फोर्सेज दैट एक्ट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्सेज जो होते हैं एंडोजेनिक होते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पार्ट पर एक्ट होते हैं वो आपके एक्सोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट जो आपका वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन था उसमें आपको दोनों डिफाइंस लिखनी है। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फोकस एंड द एपिसेंटर। फोकस और एपिसेंटर में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हमें करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है आपका ये रहा। ठीक है, ये शॉर्ट का आपका फर्स्ट आंसर है। द फोकस इज द प्लेस इनसाइड अर्थ क्रस्ट, यानी फोकस जो होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर एक प्लेस होता है जहाँ से अर्थ क्यूब ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, और जो पॉइंट फोकस के अबव होता है वो आपका भी सेंटर होता है। ठीक है, जैसे ये आपका फोकस पॉइंट है तो ये आपका क्या है, फोकस पॉइंट है, और इसके ऊपर आपका एपी सेंटर होता है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड एट द फोकस, यानी फोकस से जब एनर्जी रिलीज होती है तो सेस्मिक वेव्स जो है ट्रेवल करती है आउटवर्ड फॉर्म, यानी कि बाहर की ओर कुछ ऐसे। ठीक है, ये सेस्मिक वेव्स होती है जो कि बाहर की ओर ऐसे ट्रेवल करती है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है वाई इज द स्टेट ऑफ मैग्मा कंसिडर्ड एज मोल्टन, यानी कि मैग्मा की जो स्टेट होती है उसको मोल्टन कंडीशन में हम कंसिडर्ड क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर है। द स्टेट ऑफ मैग्मा इज कंसिडर्ड एज बी मोल्टन बिकॉज इट हैज़ ए टेम्परेचर अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो मैग्मा होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री के सेल्सियस का अबाउट होता है। सो इन दिस हाई टेम्परेचर, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा आपको इसका आंसर लिखना है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिव रीजन है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ऑन द अर्थ क्रस्ट माउंटेन्स प्लेट्स एंड प्लेन्स आर फाउंड। ठीक है, इसका रीज़न बताना है। ठीक है, तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पर आपको नोट किया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, पहला है ये देखो, द फोर्स दैट एक्टिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज द रीज़न वाई देयर अर्थ क्रस्ट माउंटेन्स एंड प्लेट्स एंड द प्लेन्स आर मूव, यानी कि ये जो माउंटेन्स और प्लेटेस एंड द जो प्लेन्स है ये जो बनते हैं वो हमारे अर्थ सरफेस के इंटीरियर पार्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी के कारण बनते हैं। ठीक है, और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका द रिवर्स आर शिफ्ट एट देयर सोर्सेज एंड स्लो डाउन इन द मिडिल, यानी कि रिवर्स जो होती है वो मिडिल में स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ओल्ड कोर्जेज बनते हैं, तो ये किस प्रकार से होता है, तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो ये है आपका सेकंड का थर्ड का आंसर बी, एरिया ऑफ द रिवर सोर्सेज आर जनरली माउंटेन्स इन नेचर, मतलब जो रिवर्स का जो एरिया होता है जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होता है वो जो होता है वो एरिया माउंटेन्स होता है। एंड देयर फोर द रिवर वाटर मूव्स फास्ट। ठीक है, पहाड़ों में से जो नदी का पानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में मूव करता है। ऑन देयर अदर हैंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर, और जहाँ पर रिवर का माउथ होता है द ट्रोपोग्राफी ऑफ द लैंड आर यूजली प्लेन, तो वहाँ पर तो प्लेन होता है। एंड देयर फोर द रिवर इज फ्लोइंग स्मूथ एंड स्लो, यानी कि स्टार्टिंग में जो रिवर होता है तो उसका फ्लोएशन पहाड़ से होता है, मतलब माउंटेन से होता है, तो वहाँ पर स्पीड फास्ट होती है, आगे जाके स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट है। अब हम देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द अर्थक्यूब वेव्स। अर्थक्यूब वेव्स क्या होती है, ईच वन ऑफ देम डिफाइन, यानी कि सभी को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो बच्चों देखो, आपके अर्थक्यूब वेव जो होती है मैनली जो है आपकी तीन टाइप की होती है। पहली होती है आपकी पी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। तो दीज आर द फास्टेस्ट मूविंग वेव्स, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो है मूव करने वाली वेव्स हैं। और दीज मूव इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, यानी कि दोनों ही तरह के मोशन में मूव करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एंड द आर द फर्स्ट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है वो पी वेव्स होती है। ठीक है, वेयर दे आर रिकॉर्डेड बाय द अर्थ क्यूब रिकॉर्डिंग स्टेशन, और जो जहाँ पर हमारे अर्थ क्यूब रिकॉर्डिंग स्टेशन होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले इन वेव्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, दीज कैन ट्रेवल थ्रू एनी टाइप ऑफ मीडियम, और ये किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, एंड इवन द कोर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के कोर से भी ट्रेवल कर सकती है। दिस ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द वाट 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये ट्रेवल
करती है। नेक्स्ट जो वेव्स होती है वो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती है, जिन्हें हम एस वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी क्या होती है, देखो, दीज आर द सेकेंडरी वेव्स एंड द रीच टू बी स्टेशन, यानी कि जो हमारा अर्थ क्यू स्टेशन होता है उस पर पहुंचने वाली जो सेकंड वेव होती है वो एस वेव्स होती है। देयर मूवमेंट इज सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक, यानी कि इनका जो मूवमेंट होता है वो स्नेक की तरह होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। दीज कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकती है। एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग एंड शेकिंग एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग और शेकिंग एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। और जो थर्ड टाइप की आपकी वेव्स होती है वो होती है आपकी एल वेव्स, ठीक है। एल वेव्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से पावरफुल होती है, ठीक है, और इससे डैमेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो, दीज आर द प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ पी और एस, यानी कि जब पी और एस दोनों तरह की जो वेव्स होती हैं उनमें जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण आपकी जो एल वेव्स है प्रोड्यूस होती है। दीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एपिसेंटर, और ये एपिसेंटर से ऑरिजिनेट होती है एंड कॉज द मैक्सिमम डैमेज, ध्यान देना, एल वेव्स जो होती है मैक्सिमम डैमेज को कॉज करती है, ठीक है। एंड दे मूव लाइक ए सी वेव्स एंड द स्लोएस्ट। तो ये आपके कुछ 3 टाइप की वेव्स थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, नेम 3 एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपको जो 3 एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं उनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और ट्रांसपोर्टेशन को समझाना है। तो देखो, पहली है वेदरिंग, द एक्शन ऑफ वेदर ऑन द एक्सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस का जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अर्थ सरफेस पे सॉइल होती है, तो सॉइल जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो प्रोसेस आपकी वेदरिंग होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पैलेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के द्वारा कोई भी, जैसे मिट्टी है यहाँ से कट के और दूसरी जगह पे चली जाती है, और या दूसरी जगह की मिट्टी कट के हमारे यहाँ पे आ जाती है, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे है इरीजन। इरीजन होता है द रॉक डेब्रिज कैरिड बाय वाटर, यानी कि जो रॉक डेब्रिज होती हैं उनको पानी के द्वारा कैरी किया जाता है। एंड जो रीजन का जो मेन एजेंट होता है वो आपका होता है एयर, ठीक है, जो कि डेजर्टिफिकेशन का एक रीजन होता है। तो ये 3 जो हैं आपके जो कि विंड्स और वाटर के द्वारा परफॉर्म की गई कुछ प्रोसेसेस हैं। तो ये आपका चैप्टर जो कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और अब अगर आपको इसी तरह के एसएसटी के और बाकी के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी मतलब राय है उसको आप दे सकते हो। और इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।